दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार समाप्त। 38 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों, सभाओं और रोड शो की रही बहार। जनादेश हासिल करने के लिए नेताओं ने बहाया पसीना। विधानसभा चुनाव के समर में दावों, वायदों और आरोपों की बौछार। राहुल गांधी ने रांची में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए नेताओं ने सत्ता परिवर्तन का जताया भरोसा। दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। पोलिंग पार्टियों को संबंधित बूथों के लिए कल किया जाएगा रवाना। मतदाता जागरूकता अभियान जारी। और राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। सरिता कुमारी ने जीते 2 स्वर्ण, अमीर रियाज ने दिलाया कांस्य पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य में दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। इस चरण की 38 सीटों के चुनावी समर को जीतने के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन की ओर से आखिरी दांव खेलते हुए आक्रामक प्रचार अभियान चलाया गया। और कोयलांचल में प्रचार का शोर थम गया है। अब वोटरों की बारी है। दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से हर तरह के चुनावी तड़के लगाए गए। जनता पर किसके वायदे और दावे का असर पड़ा, यह 20 नवंबर को तय होगा, जिसका खुलासा 23 नवंबर को होगा। झारखंड विधानसभा की 81 में से 43 सीटों पर पहले चरण को मतदान हो चुका है। अब बाकी बचे 38 विधानसभा क्षेत्रों में जनता को जनादेश सुनाने की बारी है, जिसके लिए सोमवार को चुनावी प्रचार का शोर थम गया। इस चरण का रण जीतने के लिए सभी दलों और प्रत्याशियों ने जमकर पसीना बहाया। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों, प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान एवं सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा समेत अन्य स्टार प्रचारक प्रचार वार में शामिल हुए और जनसभा एवं रोड शो के जरिए जनता से समर्थन मांगा। झारखंड में एनडीए के प्रमुख घटक दल आसू पार्टी के सुदेश महतो और लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने भी धुआंधार प्रचार किया। इसी तरह इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, गुलाम अहमद मीर समेत अन्य नेताओं ने जमकर प्रचार किया। गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने भी रैलियां और रोड शो किया। उधर राजद की ओर से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, जबकि सीपीएम पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात की भी कई चुनावी सभा हुई। इधर 20 नवंबर के मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी की मतदाताओं से जुड़ी अपील के प्रसारण पर मनाही रहेगी। कोई भी इलेक्शन का वो साइलेंट पीरियड में कोई भी मीडिया बाइट वगैरह में इसी तरफ से पॉलिटिकल मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 38 सीटों के चुनाव के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 48 बूथों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यूनिक बनाया गया है। साथ ही 239 बूथ महिलाएं, जबकि 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था का जिम्मा युवाओं के हाथों में होगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इसी इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाए जा रहा है। वुमन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी में। फिर यूथ मैनेजर 26 है। इस चरण में जेएमएम के हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, कांग्रेस के दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी समेत कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर होगी। आखिरी चरण का आखिरी दांव राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार में खेला जा चुका है। अब जनता को अपना आखिरी दांव खेलना है, जो यह तय करेगा कि संथाल और कोयलांचल के वोटरों के दिल में कौन बसता है। ये सीटें सत्ता हासिल करने की कुंजी भी है और सत्ता शीर्ष तक पहुंचने की सीढ़ी भी। दूरदर्शन समाचार के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज संथाल और कोयलांचल के अलावा रांची के सिल्ली और खिजरी तथा हजारीबाग के मांडू तथा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रैलियों, सभाओं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान की बहार रही। एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रचार में जमकर पसीना बहाया ताकि जनता का जनादेश हासिल किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने पाकुड़ अंतर्गत महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इसके अलावा बरहेट, धनबाद और बोकारो में भी उनकी सभा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संथाल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने राजमहल, देवघर और जामताड़ा में चुनाव प्रचार किया। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा डुमरी में उनका रोड शो हुआ। टुंडी और चंदनक्यारी में भी उनकी सभा हुई। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने देवघर अंतर्गत जरमुंडी में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार किया। जामा विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी एक सभा हुई। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र में मोर्चा संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। इधर विधानसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए दावों, वायदों और आरोपों की भी जमकर बौछार हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि इंडी गठबंधन अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करेगी, जिसके लिए वित्तीय प्रबंधन कर लिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। श्री गांधी ने कहा कि झारखंड में दोबारा सरकार बनने के साथ ही जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, बुद्ध भगवान के संविधान को, नारायण गुरु बसवना जी, फूले जी के संविधान को बचा रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और मैं यहां मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये कभी नहीं होने देगा, संविधान को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी के जाति गणना कराने की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि श्री गांधी को पहले अपने खुद के धर्म का खुलासा करना चाहिए। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पत्रकारों से जाति पूछा जाना घोर आपत्तिजनक है। श्री वल्लभ ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ देश और झारखंड को बांटने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों और दलितों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी के सारे लोग जितना दम लगाए लगा लो, पर हम दलित और आदिवासी का आरक्षण मुस्लिम समाज को नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे, नहीं देने देंगे। आप खुलेआम कह रहे हो ना कि हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे। आप आरक्षण के विरोध की बात अमेरिका तक जाके करते हो और यहां आके हमको जातियां पूछते हो। इधर मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा महागठबंधन सरकार ने राज्य के विकास और जन कल्याण को लेकर लंबी लकीर खींची है। में कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो आज देश क्या दुनिया इसको बहुत मतलब एक चर्चा का विषय बना है। हमारे देश में ये पहला राज्य है जहां हम फॉरेन स्कॉलरशिप देते हैं। ये देश का पहला राज्य है जहां हम पुराने पेंशन कर्मचारियों को देते हैं। यहाँ के पुलिसकर्मियों की वर्षों लंबित मांगों को हमने पूरा किया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, एएनएम सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। झामुमो के कभी हिस्सा रहे पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। चंपा साहब,
कैसे देखते हैं झारखंड के इस चुनाव को? आदिवासी अस्मिता का सवाल है या फिर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, आदिवासी अस्तित्व को बचाना है, बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड से उखाड़ फेंकना है। क्या लगता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने आपके साथ नाइंसाफी की, उससे आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके मन में एक आक्रोश का भाव दिखाई पड़ रहा है? निश्चित पूरा भीड़ देख रहा है ना, जन सैलाब ये परिवर्तन के लिए है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है कितना रंग ला रहा है? पूरा रंग ला रहा है। चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आदिवासी अस्मिता का सवाल है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की हर हाल में जीत होगी। कैमरामैन संदीप के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, जामताड़ा। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने देवघर में कहा कि भाजपा के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, भाजपा सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर वोट हासिल करना चाहती है। घुसपैठी शब्द आप किसके बारे में यूज कर रहे हैं? आप अगर यहाँ अवैध प्रवासी यहाँ हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, आप उसके बारे में इतने साल आप सेंटर में थे, 10 साल आप यहाँ झारखंड में मेरे ख्याल 16.5 साल यहाँ इन्होंने यहाँ राज किया और अभी इनको याद आया क्योंकि चुनाव में इनका कतई कोई भी मुद्दा नहीं है, ये पूरे तौर पर फेल है। इन्होंने झारखंड को लूटखंड बनाया। रक्षा राज्य मंत्री सरांची सांसद संजय सेठ ने दूसरे चरण के मतदान में 20 नवंबर को वोटरों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने कहा कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन की लहर है। बहुमत वाली सरकार नहीं, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है और 20 तारीख को जो सूचनाएं आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, उन सूचनाओं के आधार पर अधिकांश सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सह लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड के लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। आम जनता मौजूदा सरकार के कुशासन से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हुआ और तो और झारखंड को शर्मसार होना पड़ा क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में उनको जाना पड़ा। ऐसे में झारखंड की जनता ने मन बना लिया, इस बार वो बदलाव चाहती है। इस बार प्रधानमंत्री जी की सोच वाली एनडीए की सरकार को बनाने का निर्णय झारखंड के लोगों ने लिया है। झारखंड विधानसभा का चुनाव राजनीति के मंच पर तो लड़ा ही जा रहा है, यह परिवारों की प्रतिष्ठा का भी विषय बन चुका है। डीडी न्यूज ने भाजपा नेत्री सीता सोरेन की पुत्री जयश्री से खास बातचीत की। झारखंड में सत्ता का संग्राम, या हम कहें कि जो भ्रष्टाचार और फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जो यहाँ पर छाया हुआ है, उस संग्राम में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करने के लिए एड़ी जोटी का जोर लगा रही है। हमारे साथ जो दिसम गुरु हैं शिबू सोरेन, उनकी पोती और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भतीजी और भारतीय जनता पार्टी की जामताड़ा से प्रत्याशी सीता सोरेन की छोटी बेटी विजयश्री हैं, जो अपनी मां के लिए यहां पर प्रचार करने आई हैं एक गांव में और लोगों से रूबरू हो रही हैं। विजयश्री, आप कितनी जगह आप जा पाती हैं? 9 से 10 पंचायत हम रोज कर लेते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, वो भी घूम रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं और मम्मी तो कर ही रही है, हम उनका साथ निभा रहे हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन और चाची कल्पना सोरेन दोनों हुंकार भर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भतीजी कैसे देखती हैं इसे, उस हुंकार को, उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है?
इम्पैक्ट के बारे में तो आप अगर यहाँ की जनता से पूछेंगे तो वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ उनकी हुंकार जो है वो विकास के लिए नहीं है। अगर विकास के लिए उनकी हुंकार होती तो इस तरीके की स्थिति झारखंड में नहीं होती, जामताड़ा में नहीं होती। सियासत से अलग अगर बात करें तो चाचा हेमंत सोरेन और चाची कल्पना सोरेन से कुछ पारिवारिक बातें होती हैं या बातचीत बिल्कुल ठप है? जी, हमारी उतनी तो बातचीत उनसे नहीं हो पाती है, लेकिन हमारी बातचीत हमारे बाबा और दादी माँ के साथ हर वक्त होती रहती है। उनसे हाल चाल हम पूछते रहते हैं। वो भी पूछते हैं कि इलेक्शन में कैसा चल रहा है, कहाँ कहाँ गांव गए, कहाँ नहीं गए। गुरुजी शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल रहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने तो दही शक्कर खिलाकर भेजा है कि जाओ इस जंग में जीत हासिल करो। विजयश्री जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की बेटी हैं, सीता सोरेन की बिटिया हैं और जामताड़ा में अभी चुनाव प्रचार कर रही हैं और ये कह रही हैं कि सियासी जंग अपनी जगह है, लेकिन बाबा गुरुजी शिबू सोरेन और दादी का आशीर्वाद जो है वो माँ को और बिटिया को प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने दही शक्कर खिलाकर विजयश्री का आशीर्वाद दिया है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ जामताड़ा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। चुनाव प्रचार के सिलसिले में झारखंड आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह ले जाया गया, जहां योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर प्रबंधन की ओर से उन्हें बाबा मंदिर का फोटो स्मृति चिन्ह के रूप में दिया गया। बाबा नगरी पहुंचे झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। डीडी न्यूज से उनकी खास बातचीत हुई। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में अभी हम मौजूद हैं। इस मंदिर परिसर में आम और खास दोनों के लिए जगह है। हर कोई प्रत्याशी हो, राजनेता हो, बाबा भोले से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ जरूर पहुँचते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, वो अभी बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर बाहर निकले हैं। सुप्रियो जी, आम और खास दोनों यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। क्या लगता है कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद इस बार आपकी पार्टी को मिलेगा? बाबा के लिए कोई खास नहीं है, बाबा के दरबार के हम सब दास हैं। तो बाबा का आशीर्वाद हम पे बना रहे, झारखंड पे बना रहे, इस देश में बना रहे। संथाल परगना जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है, जहां बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जो मंदिर है, वहां से लेकर के राजमहल, पाकुर, साहेबगंज का जो इलाका है आपका गढ़ है। लेकिन बीजेपी इसमें सेंध लगाने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है इस बार वो सेंध लगा पाएगी या आप अपना दबदबा कायम रखेंगे? नहीं, देखिए, बाबा के दरबार में मैं राजनीति पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे और पूरा झारखंड साथ रहेगा, इतना ही कामना करते हैं। झारखंड एक है और झारखंड एक रहेगा, ये हम कामना बाबा भोले से करने के लिए आए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ देवघर मंदिर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ रांची के धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में बैठक की। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर विशेष जोर दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में एग्जिट पोल, प्रत्याशियों के प्रचार से जुड़ा टीवी चैनल्स पर विज्ञापन की मनाही है। तो पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का आरओ, डीओ, साथ में सीओ ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहां से देख सकते हैं। लास्ट पोलिंग में बताओ, फेज 1 में कुछ एरिया पर थोड़ा शिकायत हुई थी, कहां पर भी कोई भी कैंडिडेट पर्ची वितरण नहीं करना है। उसमें वितरण करने के समय में उनका वो फोटो सिंबल नहीं रहना चाहिए। केवल कमीशन के द्वारा अलाउड केवल प्लेन पेपर में
उनका सीरियल नंबर आइडेंटिफिकेशन का केवल रहना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं रहना चाहिए, वो भी व्हाइट पेपर में रहना चाहिए, उसी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। सभी जीआरओ का निर्देश पहले ही दिया हुआ है, पूर्व में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब उसी का बूथ का दिन में वहां पर लेके नहीं आ सकते। वो इलेक्शन बूथ है आपका, वो बूथ का एरिया से 200 मीटर के बाहर लगाना, वहां पर पार्टी सिंबल, फ्लैग, बैनर नहीं लगाना है। अभी इसी फेस 1 में हम लोग को कुल मिला के मेल फीमेल मिला के 1.23 करोड़ वोटर्स है, 5 कैंडिडेट है, 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संबंधित बूथों के लिए कल मतदान कर्मियों को भी रवाना किया जाएगा। इधर रांची के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर आज मोराबादी स्थित डिस्पैच सेंटर में सभी संबंधित चुनाव कर्मियों और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता और सुचारू मतदान पर बल दिया। उपायुक्त ने आज मोराबादी स्थित सामग्री कोषांग, वाहन कोषांग और ईवीएम सेल का भी निरीक्षण किया। इधर लातेहार में मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जारी हैं। यहां पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा जिले के कुष्ठ पीड़ित मतदाता भी इस बार विधानसभा चुनाव में सहज ढंग से मतदान प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। जिला प्रशासन के द्वारा इसकी मुकम्मल तैयारी की गई है। लोकतंत्र के महापर्व में वोटरों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस बार प्रशासनिक महकमे में विभिन्न स्तरों पर खास तैयारी की गई है। जामताड़ा में कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं के लिए अलग से मतदान केंद्र के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं, ताकि वे सहज ढंग से मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने जिले के हांसी पहाड़ी और स्नेहपुर का दौरा करने के क्रम में कहा कि समावेशी मतदान पर इस बार विशेष जोर दिया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ स्नेहपुर मतदान केंद्र संख्या 362 में उपस्थित हैं। आप लोगों ने देखा कि सारे यहाँ के कॉलोनी के, स्नेहपुर कॉलोनी के जो कुष्ठ पीड़ित लोग हैं, मतदाता हैं, ये लोग बहुत ही उत्साहित हैं कि ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। उपायुक्त ने स्नेहपुर आश्रम में पहुंचकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लिया और सबों को 20 नवंबर को अवश्य रूप से मतदान करने की अपील की। मतदान के दिन 20 नवंबर 2024 को इस मतदान केंद्र पर विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि सारे मतदाता आसानी से अपना वोट दे सके। क्षेत्र के मतदाता भी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर खासे उत्साहित हैं। मेरा उम्र 18 प्लस हो चुका है, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। मेरा 18 साल हो गया है और मेरा पहला वोट है और इस वोट में बहुत खुश हूँ। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ भी दिलाई। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। गोड्डा में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर अधिक से अधिक मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक वीडियो संदेश जारी कर सभी मतदाताओं से मतदान की अपील की। जोहार, मैं अनिमेश नथानी, एसपी गोड्डा। सभी गोड्डा वासियों से अपील करता हूं कि 20 तारीख को जैसे कि हम लोग यहाँ चुनाव हो रहा है और वोटिंग होनी है, इसी में आप सभी लोगों से अपील है कि आप बढ़ चढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, सभी लोग आएँ और भयमुक्त होकर यहाँ पे वोट करें। हम लोग के द्वारा सभी प्रकार की तैयारियाँ प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी कर ली गई हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी कर अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इधर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए संथाल परगना में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस सिलसिले में जामताड़ा के विभिन्न इलाकों में जवानों द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया।
पूर्व मंत्री और गोमिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय छतरू राम महतो को आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व मंत्री सीपी सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व मंत्री का कल निधन हो गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार समाप्त। 38 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों, सभाओं और रोड शो की रही बहार। जनादेश हासिल करने के लिए नेताओं ने बहाया पसीना। विधानसभा चुनाव के समर में दावों, वायदों और आरोपों की बौछार। राहुल गांधी ने रांची में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए नेताओं ने सत्ता परिवर्तन का जताया भरोसा। दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। पोलिंग पार्टियों को संबंधित बूथों के लिए कल किया जाएगा रवाना। मतदाता जागरूकता अभियान जारी। और राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। सरिता कुमारी ने जीते 2 स्वर्ण, अमीर रियाज ने दिलाया कांस्य पदक।